हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 5th चैप्टर और लेक्चर नंबर 8। तो देखें बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें हमने पदार्थों को 3 भागों में बांटा था। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ, इसे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और इसको कहा था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये थे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बच्चों, हमने ये बताया था, इनको डिफाइन किया था, इनके एग्जाम्पल्स बताए थे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं जिनको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जब हम इसको चुंबकन क्षेत्र में रखेंगे तो ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हुए थे, ये क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हुए थे, और ये वो पदार्थ हैं जो क्षेत्र की ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हुए थे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इनके गुणों की, कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या क्या लक्षण प्रस्तुत करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, उनके गुण क्या क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की प्रॉपर्टीज़, अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रॉपर्टीज़, लौह चुंबकीय पदार्थों की प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों, एक काम करते हैं कि इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गुण हैं, वो हम एक साथ ही पढ़ते चलते हैं, जिससे कि इनमें कंपैरिजन भी होता जाएगा और समझने में आसानी होगी। लेकिन आप लोग अलग अलग लिखेंगे, फिर बाद में एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण लिखेंगे, फिर अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण लिखेंगे, फिर लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण लिखेंगे। आप अलग अलग लिखना, मैं यहाँ एक साथ पढ़ा रहा हूँ, जिससे इन लक्षणों को समझने में सुविधा हो। ठीक है बच्चों? तो इन पदार्थों की जो विशेषताएं हैं वो अभी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने एक टेबल बना ली है, इसमें एक साथ इनके गुणों को कंपैरिजन के साथ साथ पढ़ते चलेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आए जो कुछ पढ़ाया जाएगा। तो एक तुलना भी हो जाएगी और इन सब के गुण यानी प्रॉपर्टीज़ भी हो जाएंगी। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। यहाँ प्रतिचुंबकीय पदार्थों की बात करेंगे, इस कॉलम में अनुचुंबकीय पदार्थों की और इस कॉलम में लौह चुंबकीय पदार्थों की विशेषताओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में आप लोग बच्चों, जो कल हमने परिभाषा पढ़ाई थी वो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो वो हमारा पहला कंपैरिजन हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, वो पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन जो लिखाई थी वो पहला पॉइंट हो जाएगा। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, ये वे पदार्थ हैं जो किसी बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है? ये पदार्थ बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में, ये क्षेत्र के विपरीत हुए थे, ये क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। इसमें ये लिखेंगे, ये जो पदार्थ हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जो चुंबकन क्षेत्र है जो उसमें चुंबकत्व का गुण लाएगा, प्रॉपर्टी लाएगा, वो उस क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में, ये भी क्षेत्र की दिशा में और ये भी क्षेत्र की दिशा में अंतर कितना है, ये क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होंगे, ये क्षेत्र की दिशा में स्ट्रांगली चुंबकित हो जाएंगे, यानी इनमें
चुंबकन की जो तीव्रता है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी ये हाईली मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे, प्रबल रूप से चुंबकित होंगे। इन दोनों के बच्चों जो लक्षण हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हैं, बस ये प्रबल मात्रा में होते चले जाते हैं। तो पहले पॉइंट में ये बात आ जाएगी। और दूसरे में जब किसी चुंबक के ध्रुव के पास लाएंगे तो ये पदार्थ कैसे होते हैं, चुंबक के सिरे के पास लाए जाने पर ये मामूली से प्रतिकर्षित होंगे, तनिक। ठीक है, ये भी ध्यान रहेगी बात। मैं शॉर्ट में लिखता चल रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगी। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, वही पहले पॉइंट में परिभाषा लिख देंगे तीनों में। ठीक, दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे बच्चों कि ये शक्तिशाली चुंबक या किसी चुंबक के ध्रुव के समीप लाए जाने पर तनिक प्रतिकर्षित होते हैं, थोड़े से प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। शॉर्ट में लिख दिया, किससे, चुंबक के समीप लाने पर ये तनिक आकर्षित होंगे। आप बात पूरी कर लेना बच्चों, मैं पॉइंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि चुंबक के किसी ध्रुव के समीप लाए जाने पर ये तनिक आकर्षित होते हैं और ये क्या होंगे बच्चों, तेजी से आकर्षित होंगे, प्रबल रूप से। ठीक है बच्चों, तो ये इनके गुण भी होते जा रहे हैं और तुलना भी होती चली जा रही है। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं बच्चों कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनकी टेंडेंसी होती है उच्च, मान लो कहीं असमान चुंबकीय क्षेत्र है, कहीं तीव्रता कम है, कहीं तीव्रता ज़्यादा है, तो इनकी टेंडेंसी है जहाँ अधिक तीव्रता है, अधिक तीव्रता, वहाँ से अधिक तीव्रता वाले भाग से बच्चों ये चलते हैं कम तीव्रता वाले भाग की ओर। बात समझ गए, जैसे किसी स्थान पर असमान चुंबकीय क्षेत्रों कहीं कम है कहीं ज़्यादा है और ऐसे स्थान में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रख दिया जाए तो ये पदार्थ क्या होगा बच्चों, अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर चलने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये इसका उल्टा होंगे बच्चों, ये कम तीव्रता वाले भाग से, क्योंकि ये आकर्षित होते हैं ना चुंबक के ध्रुव से, इसलिए ऐसा हो रहा है, कम तीव्रता वाले भाग से किधर चलेंगे, अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर। इनमें भी यही होगा, लौह चुंबकीय में भी ये भी क्या करेंगे, कम तीव्रता से, कम से शॉर्ट में लिख देता हूँ, अधिक तीव्रता की ओर, कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर। आगे बात समझ में बच्चों, एक बात और देखें, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र हटा लें तो इनका जो चुंबकन है वो समाप्त हो जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों का। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व का गुण, यानी उसके अंदर जो प्रतिचुंबकत्व उत्पन्न हुआ वो तभी तक रहेगा जब तक हम चुंबकन क्षेत्र लगाए रखेंगे। यानी चुंबकन क्षेत्र हटाने पर, अगर हम चुंबकन क्षेत्र हटा लें, हटाने पर ये सब में लिखी जाएगी बात, प्रतिचुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा। चुंबकन क्षेत्र हटाने पर इनका जो चुंबकत्व था बच्चों वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, चुंबकन क्षेत्र हटाने पर चुंबकन शून्य हो जाता है। इसमें भी यही होगा, सेम यहाँ लिखोगे, इसमें भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा बच्चों। यानी जो अनुचुंबकत्व का गुण आया था वो समाप्त हो जाएगा जैसे ही हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे बच्चों। तो चुंबकन क्षेत्र हटाने पर इनका चुंबकन कैसा हो गया, शून्य हो गया। इसका चुंबकत्व कह दो यार, चुंबकत्व शून्य हो गया, इसका भी शून्य, लेकिन इनमें चुंबकत्व शेष रह जाता है। चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर चुंबकन शून्य नहीं होता, चुंबकन शून्य
नहीं होता। ये लक्षणों में आ रहा है बच्चों। अब एक बात देखें, हमने एक बात कही थी बच्चों कि अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर ये मूव करने की कोशिश करते हैं और ये कम तीव्रता से अधिक। तो अब एक बात करते हैं बच्चों, इसी बात को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुण और बात बता दें आपको, एक गुण के बारे में, कि ये जो प्रतिचुम्बकीय पदार्थ हैं बच्चों तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस भी होते हैं, द्रव भी हैं और गैस भी है। और अनुचुम्बकीय पदार्थ भी ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैस अवस्था में भी होते हैं। मैंने कल पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल्स लिखाए थे, तो उसमें कुछ ठोस भी थे, द्रव भी थे, गैस भी थे। लेकिन बच्चों ये केवल ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। ये केवल ठोस पदार्थ होते हैं बच्चों, ये द्रव और गैस अवस्था में नहीं होते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल बताए थे बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थों के, निकेल है, कोबाल्ट है, आयरन है, मैग्नेटाइट है, ये बच्चों सब ठोस अवस्था में हैं। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं बच्चों कि अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर, या इसको अब जगह कम बची है, बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे, पहले और पॉइंट्स लिख लेते हैं बच्चों। एक बात देखें, जो प्रतिचुम्बकीय पदार्थ होगा, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ को अगर बाह्य चुम्बकन क्षेत्र या चुम्बकीय क्षेत्र जिसके कारण ये चुम्बकित होंगे, तो जैसे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो इस चुम्बकन क्षेत्र में, यहाँ जो चुम्बकन क्षेत्र होगा, जो चुम्बकीय क्षेत्र होगा जो उस पदार्थ को चुम्बकित करेगा, उस क्षेत्र में अगर हम कोई प्रतिचुम्बकीय पदार्थ की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो बच्चों को सीधी सीधी खड़ी हो जाती है ऐसे। ठीक है, क्षेत्रधर था बच्चों। और जो मैग्नेटिक और जो पोल्स बनेंगे इसमें, जब इसमें चुम्बकन आ जाएगा तो पोल बनेंगे, ध्रुव बनेंगे, तो नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ बनेगा और साउथ पोल की तरफ साउथ बनेगा। इस चुम्बक को हमने लटकाया हुआ है जैसे धागे से सेंटर पर बांध के, तो ये खड़ी हो जाती है, ये इसका गुण है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे कि अगर ये प्रतिचुम्बकीय पदार्थ नहीं होता तो बल रेखाएं सीधी सीधी होती समांतर, लेकिन जैसे ही प्रतिचुम्बकीय पदार्थ रख देते हैं तो बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं, यानी इसमें बल रेखाओं की संख्या कम हो जाती है इस स्थान पर। ठीक है बच्चों, इधर क्या होगा, इसमें जब आप अनुचुम्बकीय पदार्थ की छड़ को रखेंगे तो वो छड़ बच्चों हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर, लटकाई है, ये क्षैतिज रहेगी, और नॉर्थ की तरफ साउथ पोल बनेगा और साउथ की तरफ नॉर्थ पोल बनेगा बच्चों। ठीक है, और इसमें बल रेखाएं इसके अंदर से संख्या बढ़ जाएगी, यानी अनुचुम्बकीय पदार्थ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या का घनत्व बढ़ जाएगा और रेखाएं पास पास हो जाती हैं, क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से। ऐसा ही इसमें होगा बच्चों, इसमें और घनी हो जाएंगी रेखाएं, इसमें जैसे पास पास हो गई थी, क्योंकि इसमें तो चुम्बकन और ज़्यादा हो रहा है, तो सेम यही ऐसा यहाँ पर होगा, रेखाएं और घनी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। 6 पॉइंट हमने ये रख दिए बच्चों, कंपेरियन गुण समझते चल रहे हैं। तो अब मैं बात करूं बच्चों, यहाँ हमने देखा कि क्षेत्र रेखाएं, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बल रेखाएं यहाँ नॉर्थ से साउथ पर जा रही थी। क्षेत्र रेखाएं, मैं बल रेखाएं बोल देता हूँ बच्चों, पहले बल रेखाएं भी बोलते थे क्षेत्र रेखाओं को। तो यहाँ नॉर्थ टू साउथ ऐसे करके चलेंगी बच्चों बाहर, ठीक है ना, नॉर्थ से चल के साउथ में प्रवेश करती हैं, तो अंदर विपरीत दिशा में आएंगी, चुम्बक के अंदर साउथ टू नॉर्थ चलती हैं और ये इधर जा रही हैं, तो यहाँ घनत्व, परिणामी घनत्व कम हो ही जाएगा क्षेत्र रेखाओं का, इसमें बढ़ेगा, क्योंकि इसमें ये बच्चों ये बिगड़ गया, साउथ गहरा कर देता हूँ, ठीक है, साउथ नॉर्थ, आप ध्यान रखना, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ, देखूँ मैं वीडियो में दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, जैसे यहाँ पर बच्चों साउथ बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा नॉर्थ,
ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि वहाँ रेखाएं खींच दी मैंने, तो साउथ और नॉर्थ पोल बन जाएंगे। यहाँ मैंने बता ही दिया, यहाँ भी ऐसा ही चित्र बना लेना, उसमें रेखाएं बहुत घनी घनी कर देना और पास कर देना, डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी वहाँ पर। तो अब बच्चों बात करें, हमने देखो अवस्था की बात कर ली, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई जो क्षण थी वो भी बता दिया। अब हम बात करते हैं बच्चों कि इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी इस पॉइंट को भी विस्तार से समझाना है एक चित्र बना करके। तो अब हम यहाँ बात करते हैं बच्चों, आपने पढ़ा था काई के बारे में, चुंबकीय प्रवृत्ति काई इक्वल्स टू हमने पढ़ाया था बच्चों I/H, आपको ध्यान हो। काई इक्वल्स टू कैसा पढ़ाया था, I/H, ये पढ़ाया था। तो I क्या था बच्चों, चुंबकन की तीव्रता, यानी जो पदार्थ चुंबकित हुआ उसके अंदर एकांक आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण आया, ये इसको परिभाषित कर चुके हैं हम। और H चुंबकन क्षेत्र है। तो बच्चों हमने यहाँ लिखा परिभाषा, जो मैंने अभी लिखी नहीं है क्योंकि पिछले लेक्चर में लिख चुका हूँ, परिभाषा में ये बताया था कि ये पदार्थ क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं, यानी I इनका बहुत कम होता है और H जो बाह्य चुंबकन क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है बच्चों। तो कम में ज़्यादा का भाग करेंगे, बहुत कम में ज़्यादा का, I बहुत कम है, उसके अंदर बहुत कम चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, यानी I जो है बहुत कम है, और H अधिक है। H कैसा है बच्चों, अधिक। तो यहाँ से देखें, कम बहुत कम में ज़्यादा का भाग दोगे तो बहुत कम आएगा, तो काई का मान यानी 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा होता है, ठीक है बच्चों, बहुत कम होगा। तो इसको हम एक बात और बता दें, अभी लेस देन 1 नहीं लिख रहे हम, इसकी नेचर की बात कर रहे हैं। ये विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित हुए थे, तो अगर वेक्टर I इधर है तो वेक्टर H इधर होगा, या वेक्टर H इधर है तो वेक्टर I इधर की ओर होगा। तो यानी विपरीत दिशाओं में होंगे दोनों, तो नेगेटिव आएगा, ये भी बात देखें, नेगेटिव, और वैल्यू बहुत कम आएगी, मैंने अभी बताया था बहुत कम में अधिक का भाग दोगे तो बहुत कम। तो काई इनका नेगेटिव होता है और बहुत कम होता है, उसका आंकिक मान कैसा होगा, बहुत कम, ठीक है बच्चों। इसमें आ जाइए, इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है बच्चों, काई क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति, आप इसको लिख लेंगे, समझते चलें। इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, ये क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित हो रहे हैं, तो लेकिन हो ये भी मामूली से रहे, ये मामूली से चुंबकित, ये भी मामूली से, ये प्रबल रूप से हुए थे। तो इसमें भी I का मान बहुत कम होगा और H अधिक होगा, तो इसका मान भी बहुत कम आएगा। लेकिन ये अनुचुंबकीय पदार्थ क्षेत्र की ही दिशा में चुंबकित हुए हैं, तो जिधर वेक्टर I है उधर ही वेक्टर H की दिशा होगी, तो सेम डायरेक्शन में भाग करोगे तो पॉजिटिव आएगा बच्चों। तो X कैसा होता है इनका, पॉजिटिव, लेकिन बहुत कम, उसका मान कम होगा, कमी तो होगा, ठीक है बच्चों। कम संख्या में ज़्यादा का भाग कर रहे हैं तो कम तो आना ही है। अब बात करते हैं इसमें भी बच्चों, ये भी क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हुए हैं, तो इनका काई भी पॉजिटिव होगा, लेकिन बहुत अधिक होगा, क्योंकि इनमें चुंबकन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। और मैंने बताया था चुंबकीय प्रवृत्ति एक तरीके से चुंबकत्व को धारण करने की क्षमता है, और बहुत ज़्यादा चुंबकित, यानी जो चुंबक बनाए जाते हैं बच्चों, लोह चुंबकीय पदार्थों के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि ये तो मामूली से चुंबकित हो रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट भी आप अंतर में लिख सकते हैं कि इनके स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते, इनके स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते, लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थों के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट, बहुत अधिक होगा बच्चों। ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है बच्चों। अब देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसी के आगे हमें और बढ़ना है। तो एक बात और, इस पॉइंट को मैं सबसे लास्ट में करूंगा बच्चों, क्योंकि अभी एक क्रम बिगड़ जाएगा, ठीक है, अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें बच्चों, जिससे कि मैं आगे बढ़ूँ।
हाँ तो बच्चों ये पॉइंट मैंने अभी हटाया नहीं है, क्योंकि अब मैं 8th पॉइंट पर चल रहा हूँ। यहाँ लाइन खींच देता हूँ बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड है। अब तो 8th पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। इससे देखिए हम आपेक्षिक चुंबकशीलता की बात करेंगे। हमने एक रिलेशन पढ़ाया था बच्चों, लेक्चर नंबर शायद 6th में रिलेशन निकाला था कि म्यू आर यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर इक्वल्स टू क्या पढ़ाया था बच्चों, 1 प्लस काई। इस सूत्र से देखिए एक नया गुण हमें प्राप्त होने जा रहा है कि म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई है बच्चों, और यहाँ काई है नेगेटिव, जैसे नेगेटिव 0.2। तो यहाँ जब ऋण में मान रखोगे और वो भी बहुत कम होगी संख्या, तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक में से कुछ घटेगा, क्योंकि काई नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो एक में से कुछ घटेगा तो एक से कम आएगा, इसलिए इनकी चुंबकशीलता एक से कम होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी एक से कम होती है बच्चों। बात समझ में आ गई इस फॉर्मूले से। अब इसी से इसमें देखें, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए काई पॉजिटिव होता है लेकिन कम भी होता है, यानी एक में कम संख्या जोड़नी है। जैसे 0.2 जोड़ना है तो 1.2 हो गया, 0.02 जोड़ना है तो 1.02 हो गया, लेकिन एक से बड़ा ही आएगा, क्योंकि एक में कुछ भी जोड़ोगे तो एक से बड़ा ही आएगा। ठीक है, एक में थोड़ा सा भी जोड़ोगे तो, इसलिए इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता बच्चों कैसी होती है, ग्रेटर देन 1। लौह चुंबकीय पदार्थों की बात करें बच्चों तो इनका काई कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है लेकिन बहुत अधिक है, तो एक में जब बहुत अधिक जोड़ोगे, जैसे हमने 1000 जोड़ दिया तो म्यू आर का मान कितना आ गया, 1001, एक से बहुत बड़ा हो गया। इसीलिए म्यू आर इसमें बहुत बहुत बड़ा होता है एक से। तो बात समझ गए इस पॉइंट को कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता एक से थोड़ी कम होती है, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता एक से थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से बहुत बड़ी होती है। इस पॉइंट को भी आप समझ गए। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों, ये भी चुंबकीय प्रवृत्ति से रिलेटेड है। बच्चों जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ताप पर निर्भर नहीं करती। चुंबकीय प्रवृत्ति काई ताप पर निर्भर नहीं करती, यानी उसको चाहे गर्म कर दें चाहे ठंडा कर दें, उसके प्रतिचुंबकत्व के गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप पर निर्भर नहीं करती है। जबकि बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकीय प्रवृत्ति है अनुचुंबकीय पदार्थों की, वो उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी पदार्थ को जितना ज़्यादा गर्म कर दोगे चुंबकीय प्रवृत्ति उतनी कम हो जाएगी, यानी मैग्नेटिक, यानी उसका चुंबकत्व का जो गुण है वो कम हो जाएगा। जो प्रवृत्ति है धारण करने की क्षमता चुंबकत्व को, वो और कम होती चली जाएगी। इसको क्यूरी का नियम कह देते हैं बच्चों। ऐसा ही इसमें है, लौह चुंबकीय पदार्थों में भी क्या होता है कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जैसे जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते चले जाओगे उसका चुंबकत्व का जो गुण है वो मंद पड़ता जाएगा, चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती चली जाएगी। और जिस टेम्परेचर पर जाके लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, यानी चुंबकत्व इतना कम हो गया कि अब वो अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगा, उसको क्यूरी टेम्परेचर कह देते हैं, और इस नियम को क्यूरी का नियम कहते हैं। इसको अलग से पढ़ा दूंगा बच्चों, क्यूरीज लॉ, क्यूरी का नियम अलग से पढ़ा देंगे, अभी गुण में इतना ही समझ लें, क्यूरी का नियम। तो बच्चों इस नियम से पता लग रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर और 1/काई के बीच ग्राफ खींचूं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। स्पष्ट हो रहा है? क्योंकि 1/काई तो टेम्परेचर के लीनियरली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, समानुपाती हो जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/काई या काई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो 1/काई का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों। तो ये बच्चों कुछ अंतर हैं
हमने जब इनको एक जगह पर ही पढ़ लिया, अब मैं अलग अलग पढ़ाता, अगर पहले प्रतिचुम्बकीय पदार्थों के गुण पढ़ाता तो आप भूल जाते उनको, तो अनुचुम्बकीय पदार्थों से तुलना नहीं हो पाती। ऐसे पढ़ने में आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, उम्मीद यही है। तो क्यूरी का नियम क्या है बच्चों, इसे बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इनके गुणों की बात कर रहे हैं, इन चुम्बकीय पदार्थों के गुणों की, और एक तुलना भी कर रहे हैं कि इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है। अब बच्चों मैंने ये पॉइंट अभी बिगाड़ा नहीं है कि इस पर आधारित इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों चुम्बकीय प्रवृत्ति के बारे में हमने बता दिया, उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में बता दिया, उसके काफ़ी गुण हो चुके हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊँगा। हाँ, तो बच्चों अब हम बात करते हैं इस पॉइंट को समझने की। उसको आप एक नया गुण भी लिख सकते हैं, या इसी बात को हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम एक यू शेप्ड नली लें कांच की जो पारदर्शी हो, तो अगर बच्चों हम इसमें प्रतिचुम्बकीय पदार्थ, कोई द्रव प्रतिचुम्बकीय पदार्थ, नली में द्रव भरा जा सकता है। कैसा द्रव भर रहे हैं बच्चों, वो जो कि प्रतिचुम्बकीय हो, जैसे जल भी प्रतिचुम्बकीय होता है बच्चों। तो कोई भी द्रव जो प्रतिचुम्बकीय है, वो पदार्थ जब इसमें भरेंगे तो बच्चों क्या होगा बताइए आप लोग। जैसे हमने द्रव भरा तो वो दोनों नलियों में लेवल एक ही होगा, ये नहीं कि एक में ऊंचा एक में नीचा, ऐसे नहीं होगा ना। इस तरीके से ये प्रतिचुम्बकीय पदार्थ का द्रव, कोई द्रव प्रतिचुम्बकीय पदार्थ इस नली में हमने भर दिया इस तरीके से, तो ये होगा, ऐसे ही तो होगा बच्चों। और ऊपर तक भर लेते हैं, यहाँ तक भर लेते हैं, एक लेवल पर रहेगा। लेकिन बच्चों अगर मैं एक नली के पास एक चुम्बकीय क्षेत्र लगा दूं, यहाँ, तो क्या होगा, अभी हमने बताया था कि अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले भाग की ओर गति करते हैं। तो ये द्रव क्या होगा बच्चों, यहाँ चुम्बकीय क्षेत्र तीव्र हो गया, यहाँ चुम्बकीय क्षेत्र हमने लगाया ही नहीं है, तो यहाँ से ये प्रतिकर्षित होगा। तो प्रतिकर्षित होने का मतलब इस नली से द्रव नीचे हटेगा और इधर ऊपर उठेगा, फिर ये स्थिति होगी और द्रव यहाँ से हट चुका है बच्चों। बात समझ गए, जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो यहाँ कौन सी बात अप्लाई हुई बच्चों, यही वाली, या ये कह लें कि ये प्रतिकर्षित होते हैं चुम्बकीय ध्रुवों से। तो जैसे चुम्बकीय ध्रुव लाए, ये प्रतिकर्षित हुआ और इस वाले आर्म में, इस वाली भुजा में यू नली की द्रव ऊपर चढ़ गया। इसमें बच्चों उल्टा होगा, क्योंकि ये आकर्षित होते हैं चुम्बकीय ध्रुवों के निकट लाने पर। ठीक है बच्चों, आकर्षित होंगे चुम्बकीय ध्रुवों के निकट लाएंगे तो इसमें देखें, इसी फिगर को ऐसे इसमें भी बना लीजिए। इसमें अब मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, अब समझाना तो कुछ है नहीं इतना। जैसे ये यू शेप नली है, तो इसमें बच्चों जिधर ध्रुव लगे होंगे, जिधर आपने चुम्बक लगाई है, उधर तो द्रव ऊपर उठ जाएगा इस साइड में, और दूसरी साइड में नीचे, क्योंकि ये अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं या चुम्बकीय ध्रुवों से आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित हुआ, वहाँ से इधर को आ गए। बात समझ रहे हैं? तो चाहो तो इसको 10वां पॉइंट बना सकते हो। इसमें लेवल यहाँ रह गया और इसमें लेवल यहाँ आ गया। अब बच्चों यहाँ तो ये पॉइंट अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि लौह चुम्बकीय पदार्थ तो द्रव है ही नहीं, कोई द्रवी तो भरेंगे नली में। बात समझ रहे हैं? तो भाई कॉन्सेप्ट यहाँ भी यही लगेगा कि कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर, लेकिन यहाँ हम द्रव पदार्थ की बात कर रहे थे, इसलिए लौह चुम्बकीय पदार्थ द्रव है ही नहीं, तो इसलिए हमने इन दोनों की तुलना कर दी। इस गुण को वहाँ नहीं ले जा रहे। ठीक है, इसी पॉइंट को और तरीके से समझ लेते हैं। अब मैं इसे हटाऊँगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने ये चुम्बकीय ध्रुव लिए बच्चों और बहुत पास पास कर दिए, पास पास रखे हैं।
यहाँ पर एक कांच की कटोरी रख दी, बाउल, जिससे हमें उसमें दिखे अंदर, जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ। इस समय बच्चों जब ध्रुव बहुत पास पास होंगे, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र मध्य में बहुत ज़्यादा होगा। चौक दूसरा ले लें बच्चों, कैसा होगा? यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक होगा बच्चों। अभी बना रहे हैं बच्चों, अभी 1 सेकंड रुकिएगा। तो अगर मैं इसमें बच्चों द्रव भरूं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, कोई द्रव प्रतिचुंबकीय पदार्थ यहाँ भर दूं, तो अगर चुंबक नहीं होती तो द्रव बच्चों एक लेवल में भरा जाता है, ऐसे भरा जाता है। अब ऐसे भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही हमने ध्रुवों को ऐसे पास किया है तो यहाँ क्षेत्र बहुत ज़्यादा है मध्य में, तो यहाँ से ये प्रतिकर्षित होगा। जब यहाँ से हटेगा तो किनारों की तरफ, इधर क्षेत्र कम है तो कम क्षेत्र की ओर, कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर हटेगा द्रव, तो यहाँ ऐसे हो जाएगा ये द्रव ऐसे। यहाँ तीव्रता अधिक है, अधिक तीव्रता, और किनारों पर तीव्रता कम है, तो द्रव की आकृति ऐसी हो जाएगी कि बीच में केविटी बन जाएगी, बीच में द्रव बैठ जाएगा इस तरीके से, ये स्थिति होगी बच्चों। ठीक है। यदि इन ध्रुवों को दूर कर दिया जाए, जैसे अब मैं दूर कर देता हूँ, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी देखना आप लोग, मैंने दूरी बढ़ा दी, नॉर्थ एंड साउथ। तो अब क्षेत्र ध्रुवों पर अधिक है। अधिक तीव्रता कहाँ है? यहाँ, यहाँ अधिक है तीव्रता, अधिक, अधिक लिख देता हूँ, और बीच में यहाँ कम है। ध्रुव दूर दूर हो गए, तीव्रता यहाँ इस क्षेत्र में कम हो गई, तो कम तीव्रता की ओर आएगा अधिक तीव्रता से। यहाँ तीव्रता अधिक है, ध्रुवों के पास तीव्रता अधिक होगी, तो यहाँ द्रव प्रतिकर्षित होगा यहाँ से, और कम तीव्रता है मध्य में, तो कम तीव्रता की ओर आएगा, तो द्रव यहाँ मध्य में उठ जाएगा। इस तरीके से ये स्थिति हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और सही सा बना लें। ऐसे हो जाएगा, समझ गए ना? यानी अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर मूव हो रहा है। यहाँ ध्रुव पास पास थे तो तीव्रता बीच में अधिक थी, और जब ध्रुव दूर दूर कर दिए तो ध्रुवों के पास तीव्रता अधिक हो गई, बीच में कम हो गई। ऐसा इसलिए हुआ, यानी ये अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर विस्थापित हुए। ऐसे ही यहाँ करते हैं बच्चों। अनुचुंबकीय पदार्थों में उल्टा होगा, जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इसको बना ही लेंगे आप लोग। इसमें द्रव भरोगे तो क्या होगा? यहाँ तीव्रता यहाँ ज़्यादा है बच्चों, तो ज़्यादा तीव्रता की ओर आकर्षित होते हैं, ये कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर। तो अनुचुंबकीय पदार्थ इस स्थिति में बीच में तीव्रता जो है अधिक है और उधर ही जाना चाह रहा है, कम तीव्रता वाले से हटके, तो किनारों से हटके मिडल में ऊंचा उठ जाएगा। इस तरीके से सिचुएशन, जो कि यहाँ इससे उल्टी हो गई, जो कि यहाँ दूर थे तब हो रही थी। ऐसे ही अगर ध्रुवों को दूर दूर कर दें, नॉर्थ एंड साउथ, तो जो द्रव है बच्चों वो यहाँ तीव्रता अधिक हुई, दूर दूर कर दिए, और यहाँ कम हुई, तो अधिक से कम की ओर जाना चाहते हैं ये, अधिक से कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर। तो कम से हटेंगे, अधिक की ओर जाएंगे, तो इधर इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा, मिडिल में कम हो जाएगा। तो ये स्थिति हो गई बच्चों। एक सेकंड बच्चों। हाँ तो बच्चों, अभी मैंने बताया था कि लौह चुंबकीय पदार्थों में तो द्रव अवस्था की बात ही नहीं है, तो हम ये चर्चा केवल प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए ही करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपने तीनों प्रकार के चुंबकीय पदार्थों के गुणों का अध्ययन आज के लेक्चर में कर लिया है। अब कल के लेक्चर में बात ये होगी
कि प्रतिचुम्बकीय पदार्थ में प्रतिचुम्बकत्व का गुण क्यों आया है, अनुचुम्बकीय पदार्थ में अनुचुम्बकत्व का गुण कैसे आया है, उसको कैसे समझें। लोह चुम्बकीय पदार्थों में लोह चुम्बकत्व का गुण क्यों आया है, क्या कारण है इसका। तो इन तीनों कारणों का कल के लेक्चर में अध्ययन करेंगे कि प्रतिचुम्बकत्व को समझेंगे, अनुचुम्बकत्व को समझेंगे और लोह चुम्बकत्व को समझेंगे। फिर इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कल के लेक्चर में। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।